वाराणसी जिले में मठ मंदिरों से नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे कर को लेकर संतों के विरोध प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि मठों और मंदिरों पर गृह कर माफ किया ही गया है। धारा 80G भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान है जो करदाताओं को निर्देशित धर्मार्थ संस्थाओं और निधियों को दिए गए दान पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। उसी के तहत सीवर और जल कर 50% देने होंगे। वहीं नगर निगम अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक उपासना स्थलों से कर मुक्त करने के लिए चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत कोतवाली जोन में अभी तक 40 मठ मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता दीक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, धारा 175, 177 नगर निगम अधिनियम के तहत किसी मठ मंदिर या धार्मिक संस्थान के ऊपर कोई टैक्स, हाउस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये रूटी वर्ष अगर कहीं गया है उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। और ये चूंकि नगर निगम में बिलिंग प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, इस वजह से ये रूटी बीच में आई है। और ये सभी हमने अपने जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनको सचेत भी किया है कि इसे देखकर ही डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ताकि इस तरीके की रूटी कहीं ना हो। और कहीं अगर कोई रूटी हुई है तो उसे तत्काल अगर संज्ञान में लाया जा रहा है उसी दिन ठीक करा दिया जाएगा। कुर्की के भी आदेश दिए गए हैं? कोई ऐसा कुर्की का आदेश कतई नहीं होगा। डिमांड नोटिस हैं ये, और डिमांड नोटिस के बाद कोई कार्रवाई होती है। और ये चूंकि नोटिस ही गलत है, इसे ठीक कराया जाएगा, तो वो कुर्की की बात कोई लागू ही नहीं होती। जलकल और सीवर टैक्स पे भी आप कोई छूट देने की बात कर रहे हैं? जी, जो एक 2010 का जियो है उसमें जो रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर 50% छूट जलकल और सीवेज टैक्स की रखी गई है, वो लागू होगी। ये सभी धार्मिक संस्थान। सर, ये जिस तरह से अभी बता रहे जो उपासना स्थल हैं, ये सब पे एप्लीकेबल ये चीजें? सभी उपासना स्थल। क्या कोई ऐसी सूची भी तैयार की जा रही है कि जो मठ या मंदिरों में कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर जो शादी विवाह के लिए चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं पैसे लेकर, क्या उनकी कोई सूची तैयार की जा रही है? सभी उपासना स्थल जो प्योर रूप से उपासना स्थल की तरह उपयोग होते हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। शेष जो भी कमर्शियल किसी चीज़ में यूज़ आती है, प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ आती है, उस पर टैक्स लागू होता है और वो नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए बाध्य रहते हैं। सर, जल और सीवर के लिए 50% का छूट है? रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की है। साथ ही साथ जहाँ भी कहीं अगर पहली बार बिल आता है उस पर कोई ब्याज लागू नहीं होता, उसके लिए भी निर्देश सभी RIs को, जोनल अधिकारियों को दिए गए। संत पूरी तरह से छूट की बात कर रहे हैं, जो सीवर और जल टैक्स है उस पर भी छूट की मांग है। ये अधिनियम, ये हाउस टैक्स के अंदर तो पूरी ही छूट है, बिल्कुल छूट है। और इसमें कोई किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन एकदम नहीं होगा। और वाटर सीवेज टैक्स चूंकि अभी जो एक नियम है 50% की छूट उन पे लागू है। शेष ये केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। 3 से 4 लाख तक बिल जिसकी आ गई है उसको किस तरह से नहीं, एक बार अगर आप उसके इस तरीके के अगर कहीं गलत बिल लगता है उसको नोटिस में लाया जाएगा, उसके पुराने बकाया अगर जमा उसको देख के ठीक करा दिया जाएगा। ये हर जगह नगर निगम के हर वार्ड में कैंप लगातार किए जा रहे हैं और जिसमें बिल ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।